हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू तेलुगु फनफिक्शन कोल्ड प्रोफेसर पनिश्ड हिज लिटिल हस्बैंड बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। त्याग जैसे ही स्कूल आते हैं वो जंकुक को ढूंढने लगते हैं। जंकुक अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे। त्यांग जैसे ही नोटिस करते हैं कि जंकुक अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं तो वे त्यांग को गुस्सा आ जाते हैं। वो इस टाइम पर जंकुक को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जैसे ही क्लास का टाइम हो जाता है वो अपने क्लास में इंटर करते हैं और जंकुक त्यांग को देखकर खड़े हो जाते हैं और सब लोग भी। त्यांग सब लोग को बैठने के लिए कहते हैं। ये सब लोग ही बैठ जाते हैं। जंकुक बोलते हैं, अब तो मेरी हॉट लगने वाले हैं, मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं, अब मैंने क्या कर दिया है। त्यांग जंकुक को ही घूरे जा रहे थे। यूनो जंकुक को कहते हैं, प्रोफेसर तुम्हें इस तरह से घूर क्यों रहे हैं, आखिर क्या बात है, वो तुम पर नाराज़ है क्या। जंकुक कहते हैं, मुझे कैसे पता होगा, ये तो प्रोफेसर को ही पता है, वो मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया। यूनो कहते हैं, अब मुझे लगता है प्रोफेसर हम लोगों की हॉट लगाने वाले हैं, शायद उन्होंने देख लिया हम लोगों को बातें करने में, इसलिए वो हमें इस तरह से घूर रहे हैं। जंकुक कहते हैं, इस बात का तो मुझे भी पता है, इसके लिए तो शायद मुझे पनिशमेंट भी मिलने वाले हैं। यूनो कहते हैं, क्या अब प्रोफेसर हमें पनिशमेंट देगा क्या। जंकुक कहते हैं, हमें नहीं, सिर्फ मुझे। यूनो कहते हैं, सिर्फ तुम्हें क्यों पनिशमेंट देगा। जंकुक कहते हैं, वो मैं मज़ा कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं। त्याग की नज़र अभी तक जंकुक पर ही टिका हुआ है, वो सिर्फ जंकुक को ही देखे जा रहे हैं। लेकिन अब वो पूरी क्लास को बोलते हैं, सब लोग ध्यान से सुन लो, अब से सब लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे, क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम लोगों की टेस्ट लेने वाला हूँ और जो भी इसमें फेल हो जाएगा मैं उसको बहुत बड़ा पनिशमेंट दूंगा और तुम लोग इस बात को समझ भी नहीं पाओगे कि तुम लोग के साथ क्या होने वाले हैं। त्यांग जंकुक की तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं। जंकुक बहुत ही डर जाते हैं और बोलते हैं, अब तो मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इतने दिनों से पढ़ाई नहीं किया, जबकि मुझे प्रोफेसर ने कितने बार कहा पढ़ाई करने के लिए, मैंने नहीं किया। शायद प्रोफेसर मुझे ही इस बातों का टारगेट करने वाले हैं, मुझे ही फेल करा देगा, अब मैं क्या करूँगा। यूनो कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतना टेंशन में क्यों आ गए हो, आखिर तुम्हारी एग्ज़ाम सिर्फ अकेला नहीं होने वाला है, हम सब भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, फिक्र मत करो, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम पास भी कर लेंगे। जंकुक कहते हैं, मुझे नहीं लगता है इस बार हम पास कर पाएंगे। यूनो कहते हैं, लेकिन क्यों, हम चीटिंग तो करने ही वाले हैं ना। जंकुक कहते हैं, लेकिन इस बार ये पॉसिबल नहीं होगा। यूनो कहते हैं, तुम इतना टेंशन क्यों कर रहे हो, होगा, बिल्कुल होगा, हर बार जिस तरह से करते हैं वैसे ही करेंगे। तुम अपनी बॉडी पर अपने सारे पॉइंट लिख कर लाना और हम भी तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम भी हमें हेल्प करना, जिस तरह से हम हमेशा करते हैं। तुम मेरे आगे बैठ जाना और मैं तुम्हारे पीछे बैठ जाऊंगा और हम दोनों अपने पेपर को एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद कॉपी कर लेंगे। जंकुक कहते हैं, धीरे से कहो, कोई सुन लेगा। प्रोफेसर इन दोनों की बातों को सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जंकुक तो अच्छी तरह से जानते हैं अगर प्रोफेसर इन दोनों की बातों को सुन नहीं भी पा रहा होगा ना तो कोई बात नहीं, वो जंकुक से इन सारी बातों को उगल ही लेंगे और जंकुक मजबूरी में सब कुछ बोलना ही पड़ेगा उसको। आके जब क्लास ख़त्म हो जाते हैं, त्यांग कार पर बैठा हुआ था और वो जंकुक का इंतज़ार कर रहे थे। जंकुक धीरे से जाकर कार पर बैठ जाते हैं और त्यांग कार स्टार्ट कर देते हैं। जंकुक त्यांग की तरफ ही देख रहे थे। त्यांग जंकुक को बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। त्यांग की ओर देखकर जंकुक बोलते हैं, हस्बैंड क्या आप मुझ पर गुस्सा हो। तो फिर त्यांग कहते हैं, तो मुझे इस तरह से हस्बैंड नहीं बोल सकता हो, जबकि हम अभी तक बाहर हैं और घर नहीं पहुँचे। जंकुक कहते हैं, लेकिन क्यों, अब तो हम कार के अंदर हैं और यहाँ पर कोई और नहीं, तो मैं आपको हस्बैंड कह सकता हूँ और आप हो मेरे हस्बैंड। इतना हैंडसम प्रोफेसर मेरा हस्बैंड है, मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा बटर लगा रहे थे त्यांग को, लेकिन त्यांग जंकुक की तरफ देखकर कार को रोक देते हैं एक कॉर्नर पर और जंकुक को कहते हैं, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम मुझे अब बटर लगाने की कोशिश कर रहे हो, इस तरह से काम नहीं चलेगा। जंकुक तुम दोनों क्या बात कर रहे थे, अभी बताओ।
वरना मैं तुम्हें कार से बाहर फेंक दूंगा। जंगकुक कहते हैं, क्या आप मुझे कार से बाहर फेंकने वाले हो? तो मेरा क्या होगा? मेरा हड्डी टूट जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। इतनी सी छोटी सी बच्चे के साथ इतना रूड बनना अच्छी बात है क्या? तियांग कहते हैं, मासूम सी शक्ल बनाना बंद करो बेवकूफ़ लड़के। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से बच जाओगे क्या? अगर मुझे गुस्सा आ जाएगा ना, तो तुम्हारी इस रैबिट सी शक्ल पर मुझे बिल्कुल दया नहीं आएगा। इस बात को तुम अच्छी तरह से समझ लेना। जंगकुक कहते हैं, आप प्रोफेसर कम माफिया ज़्यादा लगते हो। तियांग कहते हैं, तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ क्या माफिया बन के दिखाऊँ क्या? जंगकुक कहते हैं, क्या अब आप क्या करने वाले हो? तियांग जंगकुक की हैंड पकड़ लेते हैं और उसकी 2 फिंगर के बीच में एक पेन रख देते हैं और उसको बहुत ही ज़ोर से दबाते हैं। जंगकुक को बहुत ही पेनफुल हो रहा था। जंगकुक रोते हुए बोलते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको सारी बातें बोलता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन तियांग कहते हैं, पहले बोलना शुरू करो कि तुम दोनों क्या बात कर रहे थे, उसके बाद ही मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ, इससे पहले नहीं। जंगकुक तियांग को कहते हैं, वो मुझसे चीटिंग के बारे में बोल रहा था। वो हम लोग एग्ज़ाम की टाइम पर चीटिंग करते हैं ना, उसी के बारे में बातें कर रहे थे। तियांग जंगकुक को और भी ज़ोर से दबाते हुए बोलते हैं, कैसा लग रहा है? जंगकुक कहते हैं, आप अपने लिटिल हस्बैंड के साथ इस तरह से कैसे कर सकते हो? आप इतना रूड क्यों हो? तियांग कहते हैं, तुम्ही ने ही मुझसे माफिया कहा, तुम्हें माफिया बनकर दिखाया, अब तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है जंगकुक? और तुम्हें शर्म नहीं आता है क्या? चीटिंग करने के बारे में सोचते हो, एक प्रोफेसर के हस्बैंड होने के बावजूद भी। वो लोग अगर तुमसे चीटिंग करने के बारे में बोलेगा भी तो तुम मना करने वाले हो, या फिर तुम उन लोगों के साथ चीटिंग करने लग जाओगे। जंगकुक कहते हैं, मैंने मना कर दिया, मैंने कब कहा मैं चीटिंग करने वाला हूँ? वो मुझसे सिर्फ इतना ही कह रहे थे कि हम चाहे तो चीटिंग कर सकते हैं। जंगकुक की तरफ देखा तियांग कहते हैं, क्या तुम मुझे तुम्हारे जैसा ही डम समझते हो क्या? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हारी शादी मुझसे होने से पहले तुम चीटिंग किया करते थे और अभी भी तुम वो ही करने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं अपने हस्बैंड को चीटिंग करने नहीं दे सकता और ना ही मेरे स्टूडेंट को। एक बार अगर मैंने इस सब कुछ देख लिया ना अपनी आंखों से, तो तुम लोग के लिए बहुत बुरा होगा, खास कर तुम्हारे। जंगकुक कहते हैं, मैंने मना किया ना, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, मैं बहुत ही मेहनत करूँगा और पढ़ाई करूँगा, अब तो मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तियांग कहते हैं, इसको याद रखना। जंगकुक कहते हैं, ऑफकोर्स याद रहेगा, लेकिन मेरे एग्ज़ाम ख़राब होने के पीछे आपकी ही हाथ है। तियांग कहते हैं, वो कैसे? जंगकुक कहते हैं, आपने मेरी फिंगर को बहुत ही बुरी तरह से जख्म कर दिया, अब मैं इस फिंगर से कैसे पढ़ूंगा? तियांग कहते हैं, क्या तुम पढ़ाई अपने फिंगर के साथ करते हो क्या? जंगकुक कहते हैं, लेकिन मुझे राइटिंग भी तो करना है ना, वो तो मुझे अपने हाथों से ही करना होगा। लेकिन आपको इस बात का समझ में नहीं आया होगा। तियांग कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथ इस तरह से बातें करने लग गए हो, तुम दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ होते जा रहे हो जंगकुक। जंगकुक कहते हैं, वो तुम्हें पहले से ही था। तियांग कहते हैं, तुमने क्या कहा? जंगकुक कहते हैं, वो मैं कुछ नहीं कहा। तियांग कहते हैं, घर चलो, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ प्लान करने वाला हूँ, तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है जंगकुक। जंगकुक कहते हैं, आप क्या करने वाले हो? तियांग कहते हैं, वो तो तुम्हें घर जाने के बाद ही पता चल जाएगा, मैं अभी नहीं कह सकता हूँ तुम्हें। चलो, तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। जंगकुक कहते हैं, मुझे भी उसका इंतज़ार रहेगा, लेकिन मैं जानता हूँ जो भी होगा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा। जंगकुक तियांग की तरफ देखकर अपनी क्यूट सी पपी शक्ल बनाकर बोलते हैं, क्या इस बार मुझे माफ़ी नहीं मिल सकता है? मैं बहुत मेहनत करूँगा और एक भी गलती नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। तियांग जंगकुक को बोलते हैं, अब इतनी प्यारी सी शक्ल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हें ये पनिशमेंट लेना ही होगा। जंगकुक कहते हैं, मुझे नहीं पता ये क्या करने वाले हैं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी कार से बाहर निकल जाऊँ, इससे अच्छा होता है कि वो मुझे कार से बाहर फेंक देते हैं। तियांग को कहते हैं, क्या मैं दोबारा से उस ऑप्शन को ले सकता हूँ? तियांग कहते हैं, क्या? मैं समझा नहीं। जंगकुक कहते हैं, वो जो आप मुझे कार से बाहर फेंकने वाले थे, क्या आप अभी वो कर सकते हो? तियांग कहते हैं, तुम बहुत ही क्लेवर हो,
तुम्हें क्या लगा अगर मैं तुम्हें कार से बाहर फेंक दूंगा तो तुम बच जाओगे क्या? जंगकुक को त्यांग टाइटली पकड़ लेते हैं और बोलते, ठीक से बैठ जाओ क्योंकि मैं कार को स्टार्ट करने वाला हूँ। जंगकुक कहते हैं हाँ ठीक है। लेकिन त्यांग जैसे कार स्टार्ट करते हैं जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो जाता है क्योंकि त्यांग बहुत ही फास्टली कार को चला रहे थे। जंगकुक हंसने लगते हैं और इसको एंजॉय करने लगते हैं। त्यांग शॉक हो जाता है क्योंकि त्यांग को लगा था शायद इस तरह से जंगकुक को डर लगने लगेगा और वो त्यांग से भीख मांगेगा और कहेगा ऐसा मत कीजिए, लेकिन जंगकुक तो बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। त्यांग कहते हैं क्या हुआ, तुम डर नहीं रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? जंगकुक कहते नहीं, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं राइड की मज़ा ले रहा हूँ। त्यांग जंगकुक की बातों को सुनकर कार को नॉर्मली चलाना शुरू करते हैं और जंगकुक को ही देखे जा रहे थे। जंगकुक को त्यांग समझ नहीं पा रहा था आखिर वो क्या है, उसको डर क्यों नहीं लगा। वो एक स्कूल बॉय होकर इतनी कार स्पीडली चला रहे हैं, इसको देखकर डर नहीं रहे हैं क्या, उसको मारने का डर नहीं है क्या? और जंगकुक यहाँ पर मन ही मन खुश हो रहे थे और कहते हैं मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ, मैं अब ज़िंदा नहीं रहूँगा। मेरे प्रोफेसर हस्बैंड तो बहुत ही ज़्यादा रूड है, वो इतना कठोर कैसे हो सकता है? लेकिन चलो, मैंने अपने दिमाग लगाया और मैं खुश होने की एक्टिंग किया, तब जाकर वो कार को नॉर्मली चला रहे हैं। थैंक गॉड। त्यांग दोबारा से स्पीड से चलाने लगते हैं। त्यांग को समझ में आ गया है कि जंगकुक की फेस देखकर कि वो एक्टिंग कर रहे थे खुश होने का, आखिर उसको डर लग रहा था। त्यांग दोबारा से बहुत ही स्पीडली चला रहे थे। अब जंगकुक की हालत ख़राब हो जाते हैं, वो उल्टियाँ करने लगते हैं कि त्यांग कार को रोक देते हैं एक साइड पर और बोलते हैं क्या हुआ, तुम तो राइड का मज़ा ले रहे थे ना, अब उल्टियाँ क्यों करने लग गए हो और तुमने मेरे कार को ख़राब कर दिया। जंगकुक त्यांग को कहते हैं आपको आपकी कार की पड़ी है, मेरी चिंता नहीं है आपको। मैं कितना ज़्यादा पेन फील कर रहा हूँ, मुझे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं उल्टी करने की वजह से, और ये सब कुछ आपके लिए हुआ क्योंकि आपने कार को इतना स्पीडली चलाया। त्यांग कहते हैं लेकिन तुम्हें तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, तो अचानक तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? जंगकुक रोने लगते हैं और भी जोर जोर से। त्यांग उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जंगकुक रुक नहीं रहे थे। वो रोते हुए बोलते हैं आपने मुझे बिल्कुल डरा दिया, मैं बचपन से ही राइड पे चढ़ना बहुत डरता हूँ, राइड पे मैंने कभी नहीं चढ़ा, लेकिन मुझे लगा मैं एक्टिंग करूँगा तो आप स्लोली कार चलाओगे, आपने वैसा किया भी, लेकिन दोबारा से ऐसा क्यों किया? अब मुझे बहुत ही पेन फील हो रहा है, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। त्यांग कहते हैं तुम्हें इतना सब कुछ होने लगा सिर्फ कार स्पीडली चलाने से? जंगकुक क्या तुमने उल्टा सीधा कुछ खा लिया था कैंटीन से? जंगकुक कुछ नहीं कहते हैं। त्यांग कहते हैं मेरी तरफ देखो, तुमने क्या खाया था टिफ़िन पर? जंगकुक कहते हैं वो मैं चटपटा सा कुछ खा लिया था, मुझे याद नहीं। त्यांग कहते हैं फिर से झूठ बोल रहे हो, मैंने कहा मेरी तरफ देखो, क्या खाया तुमने? जंगकुक कहते हैं वो मैंने बहुत सारा पेस्ट्री खा लिया था। त्यांग कहते हैं इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, मैंने कितनी बार कहा खाली पेट ये सब कुछ मत खाना। तुमने बिना कुछ खाए ही पेस्ट्री खाए जा रहे थे, ये सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी ऐसा कर रहे थे, और तुम इतना ज़्यादा लापरवाह कैसे हो सकते हो? मैंने कहा ना ध्यान से खाया पिया करो, अब देखो तुम्हारा क्या हो गया, अब तुम्हें पेट में भी दर्द होने लगे और गले में भी। मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ अब, क्या तुम्हें और पनिशमेंट दूँ? जंगकुक त्यांग को कहते हैं क्या आप मुझे और पनिशमेंट देना चाहते हो? मुझे इस तरह से देखकर आपको बिल्कुल भी दया नहीं आ रहे हैं, आप इतना क्रूर क्यों हो? त्यांग कहते हैं तुम अपने हस्बैंड को जानते नहीं हो क्या? हम दोनों की शादी को 1 साल हो चुके हैं जंगकुक, किसी को नहीं पता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं पर्सनल लाइफ में भी कैसा हूँ और स्कूल में भी कैसा हूँ। मैं स्कूल में तुम्हारे साथ इतना क्रूर बनता हूँ और वहाँ पर तुम जो भी करोगे उसके लिए मैं तुम्हें पनिशमेंट भी दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे साथ घर चला जाता हूँ मैं तुम्हारा बहुत ही अच्छा हस्बैंड बन जाता हूँ, तुम उस बारे में नहीं कह रहे हो, सिर्फ इतना ही बोल रहे हो कि मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ, लेकिन तुमसे जितना प्यार करता हो उसी के बारे में नहीं बोल रहे हो। तुम्हें तो सिर्फ अपने प्रोफेसर हस्बैंड की गलती निकालना पसंद है, जंगकुक कहते हैं, और आपको लिटिल हस्बैंड को पनिशमेंट देना पसंद है। त्यांग कहते हैं
इतना ज़्यादा बीमार फील कर रहे हो फिर भी मुझसे झगड़ा करने के लिए इतना पागल हो रहे हो, हमेशा मेरे साथ जवान लड़ाते हो ना। अब मैं तुम्हें इसके लिए और एक पनिशमेंट देने वाला हूँ। जंगकुक अब रोना शुरू कर देते हैं और भी ज़ोर ज़ोर से, और त्यांग को कहते हैं सॉरी हस्बैंड, मैं आपको और दोबारा से नहीं चिढ़ाऊँगा। आप बहुत ही अच्छे हस्बैंड हो, बहुत ही लवली सा। आप मुझे तंग करना बंद करो ना, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे अब घर जाना है। और ऐसे भी कुछ दिनों के लिए स्कूल छुट्टी होने वाले हैं, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, क्या इस बार हम घूमने के लिए नहीं जाएंगे आपके फार्म हाउस? वो मुझे बहुत पसंद है, वहाँ पर जाने के बाद मैं बहुत ही फ्रेश फील करता हूँ। त्याग कहते हैं एक शर्त पर। जंकुक कहते हैं कौन सा शर्त? त्याग कहते हैं अगर तुम एग्ज़ाम पर टॉप करोगे तो ही तुम्हें फार्म हाउस लेकर जाऊँगा, वरना नहीं। जंकुक कहते हैं आप इतना, उसके बाद कुछ नहीं कहते हैं। त्याग कहते हैं क्यों रुक क्यों गए? जंकुक कहते हैं आप बहुत ही लवली हस्बैंड हो, आप जैसे कोई हो ही नहीं सकते हैं। आप जो भी कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन अभी के लिए मुझे रेस्ट करना है। त्याग कहते हैं हाँ ठीक है, चलो पहले तुम्हें मैं डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, मुझे लगता है तुम्हें एक बार चेक कर लेना चाहिए डॉक्टर को। अब मैं इतना भी बीमार नहीं हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाना होगा, प्लीज़ ऐसा मत करिए। लेकिन त्याग जंकुक को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर जंकुक को चेक करके बोलते हैं सब कुछ ठीक ही है, सिर्फ एक इंजेक्शन लगाना होगा। त्याग खुश होकर बोलते हैं हाँ जल्दी से लगा दीजिए, इसके लिए यही अच्छा होगा। जंकुक रोना शुरू करते हैं क्योंकि उसको इंजेक्शन से डर लगता है। त्याग कहते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हें लगाना होगा। जंकुक त्याग की कमर को टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं नहीं मुझे नहीं लगाना है, प्लीज़ हस्बैंड उनको मना कीजिए, डॉक्टर प्लीज़ ऐसा मत करिए। लेकिन त्याग कहते हैं हाँ ठीक है, तुम ऐसे ही मुझे पकड़ के रखना, और डॉक्टर तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, उसको ध्यान से सुनना। डॉक्टर जंकुक के साथ बात करते करते उसको इंजेक्शन दे देते हैं, लेकिन जंकुक को इस बात का पता भी नहीं चलता है। सो गाइस यहाँ पर ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना। और अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद नहीं आ रहे हैं या फिर कहानी अच्छा नहीं लगता है तो बोल दिया करो, क्योंकि आप लोग व्यू नहीं कर रहे हो। मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, इतना सब्सक्राइब होने से क्या फ़ायदा अगर आप लोग व्यू नहीं करोगे तो? आखिर प्रॉब्लम क्या है गाइस? आप लोग लाइक कमेंट भी नहीं करते हो, ऐसा मत करो ना। तो आप लोग को मैं इतना ही कहूँगा, प्लीज़ यार आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे इतने हार्डवर्क के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना। थैंक यू सो मच फॉर ऑल जो लोग मेरी वीडियो को व्यू कर रहे हो।